हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हालेलुया। कभी कभी हमारे मन में आता है कि मैं प्रभु में विश्वास करे, इतना दिन हो गया, उपवास रखता हूँ, रोज चर्च जाता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है ना। हम सोचते हैं हमारे जीवन में ऐसा आता है, शैतान हमारे मनों में ऐसा डालता है ना। कभी कभी ऐसे हमारे मन में बसता है कि हम इतने साल हो गए परमेश्वर के चर्च जा रहे हैं और उपवास रख रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, उसके पवित्र बाइबल से पढ़कर बातें करते हैं। हालेलुया। यशायाह 58 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, वह कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुमने अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्ट से घूंसे मारते, और जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उसमें तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देती है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया। बस उसके आगे आप लोग पढ़ना। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उपवास रखते हैं तो हमारा जीवन एक संसार की तरह रहता है ना। हमारा जीवन एक संसार की तरह रहता है, जिससे हम अपना जो संसारिक बातें हैं, संसारिक काम हैं, हम उसी को करते हैं। उसी के जब हम करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है और शैतान मौका उठाकर हमारे जीवन में कहता है, अरे तुम प्रभु में विश्वास करते हो, रोज चर्च जाते हो, दान देते हो और आप उपवास भी रखते हो, क्या मतलब है? आपके जीवन में समस्या, कठिनाई, बीमारी बनी हुई है। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, शैतान आपको बहकाता है, क्योंकि आपका कार्य सांसारिक है, आत्मिक नहीं। जब आत्मिक कार्य करोगे तो खुद ऑटोमेटिक आपके जीवन में अच्छा काम होने लगेगा। हाँ, उपवास रखना, परमेश्वर को चांस देना, अनुग्रह देना, परमेश्वर से बातें रखना। जब हम उपवास रहते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक आता है। हाँ, जब हम परमेश्वर के लिए रहते हैं तब बहुत सारे हम मसीह भाई बहनों को देखते हैं, उपवास रहते हैं और कार्य कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर का काम कहाँ कर रहे हो भैया? परमेश्वर काम तुम कर ही नहीं रहे हो। जब परमेश्वर का काम कर ही नहीं रहे हो तो परमेश्वर आपके लिए कहाँ कर रहा है? अरे 7 दिन अपना काम काज करो और 7वें दिन आपने विश्राम दिया, परमेश्वर के लिए उपवास रहा, तो कहाँ विश्राम रहा? ना आप प्रार्थना कर रहे हैं, ना वचन पढ़ रहे हैं और न परमेश्वर के साथ बैठ रहे हैं, उसके अधीनता में नहीं है। सारा काम ना आप दीन है ना नम्र हैं, तो सारा काम तो शैतानी है। क्योंकि सारा काम तो यहाँ पृथ्वी के लिए कर रहे हो ना, पृथ्वी संसारिक कार्य के लिए, शरीर के लिए। जब शरीर के अभिलाषा में जब अपने लिए कर रहे हो तो कहाँ होगा? मेरे परमेश्वर के लोगों, जब उपवास रहो तो अपने आप को दीन करो, अपने आप को दीन करना है और स्वयं को दीन करो और परमेश्वर के आगे अधीनता में उससे बातें करो और जितना हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़ो। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों,
क्योंकि जब हम अपने उपवास रहते हैं तो हम परमेश्वर के अधीन में नहीं रहते हैं, तभी हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, हमारा उपवास व्यर्थ जाता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब उपवास रहो, अपने स्वयं को दीन कर लो और परमेश्वर की अधीनता में हो जाओ और परमेश्वर से बोलो कि हे परमेश्वर, आज मेरा फास्टिंग है, आज मैं आपके अधीन में रहूँगा और आप हमारे अधीन में रहें। प्रभु आज से मैं निर्णय लेता हूँ कि प्रभु तेरे वचन को पढ़ूंगा और तेरे वचन पर चलूंगा और रोज हम आपसे बातें करूंगा, आपके अधीन में रहूंगा। और मैं उन लोगों को क्षमा करना है जिन लोगों को आपने सताया है, गाली दिया, ईर्ष्या, नफरत किया है, धोखा दिया है, तो आपको उन लोगों को क्षमा करना है परमेश्वर यीशु के नाम से। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। जब हम परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे, स्वयं को दीन करेंगे, नम्र करेंगे, तब हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, अपना जो लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या नफरत करते हैं, ये हमारा जीवन नहीं। परमेश्वर कहता है कि कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। जब हम अपने आप को दीन करेंगे तब परमेश्वर हमारे पास आएगा। देखो, हमारे लिए प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे लिए लहू बहाया, वो हमारे लिए दीन किया कि हमारे लिए वो दीन बना, नम्र बना। हमारे लिए उन्होंने वो अपने हाथों और पैरों में कीले ठुकवाए, हमारे लिए वो अपने 39 कोड़े से मार खाई ताकि हम चंगे हो जाएं। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पर भरोसा रखो और परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर को अपना जीवन दे दो। परमेश्वर काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको बढ़ाएगा, वो वादा किया है कि मैं जानता हूँ हमारे बच्चों को मांगने से पहले वो जानता है कि हमारे यहाँ बच्चों को क्या चीज़ की ज़रूरत है। वो मांगने से पहले हर ज़रूरत आपको पूरा करता है। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, पहले राज और धर्म की खोज करो, परमेश्वर सारी वस्तुएं तुम्हें दे देगा। हालेलुया। पहले राज और धर्म की खोज करो और परमेश्वर आपको सारी वस्तुएं दे देगा। परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, जो जीव है ना, इसी जीव से परमेश्वर का नाम लेते हो और इसी जीव से शैतान का विकार करते हो। परमेश्वर के लोगों, ये सिर्फ आप आशीष के लिए बुलाए गए हो, सिर्फ आशीष के लिए बुलाए गए हो और तुम आशीष के वारिस हो। मेरे परमेश्वर के लोगों, तुम श्राप नहीं, लोगों को आशीष दो। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप पर दया करेगा प्रभु आप पर दया करेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु आप पर दया करेगा।